एक्सरसाइज 11.2 का आज लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। डिफ़ाइन अ होमोजीनियस फंक्शन, यानी यहाँ हमारा जो काम है वो होगी कि होमोजीनियस फंक्शन को डिफ़ाइन कर लें और उसकी डिग्री को एक्सप्लेन कर लें। ठीक है, दो काम, यानी फोकस किस बात पर है कि कोई गिवन फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है या उसकी टेस्टिंग कर लें, एक काम, और देन उसकी डिग्री बता दें। यानी अगर होमोजीनियस है देन उसकी डिग्री भी होगी, और अगर होमोजीनियस नहीं है तो फिर हमें डिग्री भी बताने की नीड नहीं है। ठीक है, अब डेफिनेशन को मेमोराइज कर लें, ये काम आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी किया है। ठीक है, तो यहाँ इसको और बेहतर वे में आप देखें कि अ फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसमें आपके पास एफ एक्स कॉमा वाई मीन्स के फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है, जहाँ दो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं x और y, इज सेड टू बी अ होमोजीनियस फंक्शन। हम उसे होमोजीनियस फंक्शन कब कह सकते हैं? ऑफ डिग्री n, यानी डिग्री उसकी 1 2 3 एंड वॉट एवर कुछ भी हो सकती है। इफ इट कैन बी रिटन, यानी उसके दो फॉर्मेट्स हैं। उसका पहला फॉर्मेट है ये फॉर्मेट जिसमें आप f और देखिए यहाँ पर लैम्डा x, यानी x को रिप्लेस किया हुआ है लैम्डा x से। देन लैम्डा y मीन्स y को रिप्लेस किया है लैम्डा y से। ठीक है, इक्वल आ जाए लैम्डा रेज टू पावर n, और देन ये देखें पूरा ओरिजिनल फंक्शन लिखा हुआ है, यानी मल्टीप्लाई लैम्डा जो है वो एक स्केलर नंबर है। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है, हम स्केलर क्वांटिटी जो है उसे हम रिप्रेजेंट करने के लिए लैम्डा ले लेते हैं। ठीक है, यानी आप अपने गिवन फंक्शन को लैम्डा यानी किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें, यानी जिससे वो एक्सपेंड हो जाए। लाइक आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो जब आप मल्टीप्लाई कर लें तो वो इस फॉर्मेट में लिखा हुआ नज़र आए कि जब आप उसमें लैम्डा n आपके पास अलग से नज़र आ रहा है, ठीक है, उसकी पावर भी नज़र आ रही है। जो पावर है ये डिग्री को इंडिकेट करेगी, यानी लैम्डा की पावर 1 2 3 आपकी डिग्री को रिप्रेजेंट करेगी, और वो मल्टीप्लाई में ओरिजिनल फंक्शन बनना चाहिए। एक फॉर्मेट इसका ये है, और जो दूसरा फॉर्मेट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो फंक्शन है वो इक्वल टू x रेज टू पावर n, यानी यहाँ पर देखें x की पावर कॉमन ली हुई है, और फंक्शन जो है वो सारा का सारा फंक्शन इस फॉर्मेट में नज़र आ जाए कि f और सारा फंक्शन जहाँ भी वेरिएबल है वो y अपॉन x में चेंज हो जाए। तो ये दो फॉर्मेट्स हैं। अब इनको मतलब ये तो याद करने के लिए है। अब मैं जब इसको एज एग्जाम्पल सॉल्व करता हूँ, आपके पास मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो हमारी रेफरेंस बुक्स हैं वहाँ से लिए हैं, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो कम है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स की नीड है। तो पहले हम एग्जाम्पल्स पे चलते हैं, देन हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 है शो दैट द पोलिनोमियल फंक्शन इन टू वेरिएबल। अब हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, यानी पोलिनोमियल गिवन है, इज़ द होमोजीनियस फंक्शन। एक बात हमें ये प्रूफ करनी है कि वो होमोजीनियस है। अगर होमोजीनियस है तो उसकी डिग्री 3 हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, तो देखें हमारे पास जो है वो गिवन फंक्शन जो आपके पास पोलिनोमियल है वो ये गिवन है। अब हमने जो पहला फॉर्मेट है वो ये है कि हम x को रिप्लेस कर दें लैम्डा x से और y को रिप्लेस कर दें लैम्डा y से। ठीक है, तो जहाँ जहाँ हमारे पास x आ रहा है वहाँ पर हम लैम्डा x को रिप्लेस करेंगे। ये देखिए लैम्डा x, जहाँ y आ रहा है वहाँ लैम्डा y। ठीक है, ये x की जगह पे लैम्डा x, y की जगह पे लैम्डा y, और फिर y की जगह पे लैम्डा y। ठीक है, ये हमने पूरे क्वेश्चन में जहाँ जहाँ हमें x नज़र आ रहा था और y नज़र आ रहा है वहाँ हमने रिप्लेसमेंट कर दी। रिप्लेसमेंट के बाद देखें हम जब इसके क्यूब्स को ओपन करते हैं, यानी अब हम स्टेप इसको सॉल्व कर रहे हैं कि लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब। ठीक है, ये हमने क्यूब को एक्सपेंड कर लिया। फिर लैम्डा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया, लैम्डा वाई मल्टीप्लाई में एज इट इज़, यहाँ लैम्डा एक्स एज इट इज़, और स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर और वाई स्क्वायर, देन लास्ट ब्रैकेट में लैम्डा क्यूब और वाई क्यूब। ठीक है, अब अगर हम इसके इस स्टेप को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास देखिए कि क्या बन जाता है। ये स्टेप सिंप्लीफाई होकर कि लैम्डा क्यूब और एक्स क्यूब है। अगेन अगर आप लैम्डा को लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लैम्डा क्यूब बन जाता है हमारे पास,
और एक्स स्क्वायर वाई। इसी तरह आपके पास जो है अगर लैम्डा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लैम्डा हो तो हमारे पास ये टर्म बन जाती है लैम्डा क्यूब और एक्स वाई स्क्वायर, अगेन लैम्डा क्यूब और वाई क्यूब। अब आपको तमाम जो टर्म्स हैं इनमें लैम्डा क्यूब जो है वो कॉमन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए ये हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो जब आप कॉमन ले लेते हैं तो आप ये देखें कि ये जो फंक्शन आपके पास बनता है पूरा फंक्शन, ये ओरिजिनल फंक्शन पूरा बन रहा है आपके पास, ठीक है। तो यही इसका फॉर्मेट नंबर 1 था कि हमने उसमें लैम्डा क्यूब जब कॉमन लिया तो ये हमारे पास पूरा ओरिजिनल फंक्शन बन गया। तो फॉर्मेट 1 में ये था कि लैम्डा n मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल फंक्शन, यानी जब हम उसमें रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, x और x को लैम्डा x से और y को लैम्डा y से, तो लैम्डा की पावर n इनटू ओरिजिनल फंक्शन में चेंज हो जाए। ये हमारे पास फॉर्मेट जो है वो 1 बना हुआ है। ये देखिए इन दोनों का अब आप एग्जैक्ट मैच करके देख लें। तो अगर कोई फंक्शन इस तरह लिखा जाए तो उसे हम कहते हैं होमोजीनियस फंक्शन, और जो लैम्डा की पावर है वो उसकी डिग्री बन जाती है। तो अब हम कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ गिवन होमोजीनियस फंक्शन इज़ 3, ठीक है। तो हमने होमोजीनियस फंक्शन का प्रूफ सीखा और हमने इसकी डिग्री निकालना सीखा। अब इसका ऑल्टरनेटिव वे क्या है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेटिव वे में जो हमारे पास गिवन फंक्शन है, ठीक है, ये हमारे पास गिवन फंक्शन है, हमने इसमें एक्स क्यूब यानी जो एक्स की हाईएस्ट पावर है उसे हमने कॉमन लेना है। अब यहाँ पूछें कि अगर वाई क्यों नहीं कर रहे, तो हमें वाई अपॉन एक्स में लेके जाना है, ठीक है। तो एक्स को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना है, तो एक्स की जो हाईएस्ट पावर है उसको कॉमन ले लें। तो एक स्टेप आपकी आसानी के लिए ये है कि जिन बच्चों को कॉमन लेने में प्रॉब्लम है वो एक्स की जो भी एक्स की हाईएस्ट पावर है उसको पहले लिखकर ईच टर्म को एक्स क्यूब से डिवाइड करवा दें, ठीक है। जैसे ही आप इसको डिवाइड करवाते हैं तो जो सिंप्लीफिकेशन इसकी हो रही है कि यहाँ एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल होके 1 आ जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब कैंसिल होके आपके पास वाई अपॉन एक्स आ जाएगा, यहाँ एक्स और एक्स क्यूब कैंसिल होकर आपके पास वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बन जाएगा। देन यहाँ पर वाई क्यूब ओवर एक्स क्यूब से आपके पास ये लास्ट टर्म बन गई। तो देखें वाई अपॉन एक्स का फॉर्मेट आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ एक चीज़ आपको सीखनी है कि जहाँ 1 है वहाँ आप वाई अपॉन एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली आप वाई अपॉन एक्स की होल पावर 1 लिख सकते हैं, फिर वाई अपॉन एक्स की होल पावर 2 या स्क्वायर और वाई अपॉन एक्स की होल पावर क्यूब, ठीक है। यह आपने अपने पूरे क्वेश्चन को वाई अपॉन एक्स के फॉर्मेट में चेंज कर लिया। अब आपके पास जो इसका फॉर्मेट नंबर 2 था उसको अगर आप और से देखें तो वो ये फॉर्मेट है, यानी पी एक्स कोमा वाई इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n और फंक्शन यानी पी पॉलिनोमियल और अकॉर्डिंग टू क्या है वाई अपॉन एक्स लिखा हुआ हो। तो आपका पूरा फंक्शन देखें लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको। इस चीज़ को अगर आप और से देखते जाएं तो पूरा क्वेश्चन आपके पास ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है वाई अपॉन एक्स के फॉर्मेट में। हमने इसको फॉर्मेट नंबर ये आपके पास जो है वो इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 जो आपके पास फॉर्मेट की इक्वेशन है, ठीक है, जो जर्नल इक्वेशन इसका जर्नल फॉर्मेट है। दोनों का कंपैरिजन देखें कर लें तो आपको यहाँ पर x की पावर n और यहाँ x क्यूब नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यानी अगेन डिग्री जो है वो इसकी क्या है 3 प्रूफ हो जाती है कि डिग्री ऑफ गिवन होमोजीनियस फंक्शन इज 3। अब एग्जाम्पल नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। शो दैट द फंक्शन, हमारे पास एक फंक्शन है और हमें प्रूफ करना है कि होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3 है, ठीक है। जब आपके पास जो गिवन फंक्शन है देखें उसको देख लीजिए और फिर आपने इसको रिप्लेस करना है x को लैम्डा x से और y को लैम्डा y से, ठीक है। तो आपके पास देखें जब आप रिप्लेसमेंट कर देंगे तो ये रिप्लेसमेंट आपके पास हो गई x y, ठीक है। तो न्यूमिनेटर में आपके पास ये लैम्डा 4 और x4 बन जाएगा, फिर लैम्डा 4 और y4। डिनोमिनेटर में से देखें लैम्डा कॉमन आ गया। सेम आपके पास लैम्डा रेज टू पावर 4 न्यूमिनेटर से भी कॉमन आ रही है। अब आपके पास फाइनली क्या हो रहा है कि लैम्डा जो है वो पावर 1 और पावर 4 कैंसिल होंगे, ठीक है। तो लैम्डा क्यूब आ जाएगा। अब ये पूरा फंक्शन देखें आपके पास जो है ये पूरा ओरिजिनल फंक्शन बन गया
और इसके साथ मल्टीप्लाई में लैम्डा क्यूब आ रहा है। इट मीन्स कि ये एक होमोजीनियस फंक्शन है और इसकी डिग्री क्या है 3। इससे आप अपने फॉर्मेट नंबर 1 से कंपेयर करें और इसकी डिग्री को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जी ये डिग्री इसकी 3 प्रूफ हो रही है। एग्जाम्पल 3 है, शो दैट द फंक्शन इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। इसका मतलब है कि हम इसको अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट नहीं लिख सकेंगे। तो इसको भी समझते हैं कि ये कैसे होगा क्वेश्चन। देखिए हमारा, अब मैं इसको फॉर्मेट नंबर 2 के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। आप फॉर्मेट नंबर 1 यूज़ करें या 2 यूज़ करें या दोनों को प्रैक्टिस में रखें, इट्स अप टू यू। अब हमारे पास जो गिवन फंक्शन है हम उसके अकॉर्डिंग, ये हमारा फंक्शन है। अब मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मेट 2 में आप x की हाईएस्ट पावर को कॉमन लेते हैं, तो जो न्यूमिनेटर है वहाँ से आपको x स्क्वायर कॉमन नज़र आ रहा है और जो डिनोमिनेटर है वहाँ से आपको x कॉमन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप नंबर जो है वो 2 यहाँ पे हो गया कि आपने न्यूमिनेटर से x स्क्वायर कॉमन लिया और डिनोमिनेटर से x को कॉमन ले लिया। अब देखें यहाँ पर आपके पास x और x स्क्वायर कैंसिल होके एक x बच गया, आपके पास x की पावर 1 बच गई और ये ब्रैकेट आपके पास 1 प्लस, ठीक है, y अपॉन एक्स होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस y अपॉन एक्स रह जाता है, ठीक है। अब सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि ये जो x है आपके पास, ये साइन के बाद लिखा हुआ है। पहले साइन है, फिर ब्रैकेट है, फिर x है और देन पूरी दोनों ब्रैकेट्स न्यूमिनेटर यानी फ्रैक्शन है। इस x को हम किसी भी तरह साइन से पहले शिफ्ट नहीं कर सकते। तो जब आप इसको साइन से पहले नहीं लिख सकते तो ये एक होमोजीनियस फंक्शन भी नहीं बन सकता, क्योंकि होमोजीनियस फंक्शन के अकॉर्डिंगली आपके पास ये देखिए कि ये इक्वेशन नंबर 2 x रेज टू पावर n जो है ये आपके फंक्शन से पहले आना चाहिए और फिर फंक्शन मल्टीप्लाई में हो और y अपॉन एक्स उसमें नज़र आ रहा हो, ठीक है। तो आप अपने x को किसी भी तरह किसी भी लॉजिक से साइन से आज़ाद नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब हम मैच करते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 कैन नॉट बी एक्सप्रेसेबल, यानी हम उसको किसी भी तरह कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 2, जो जर्नल फॉर्मेट है हम उस तरह नहीं लिख सकते। सो गिवन फंक्शन इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। एग्जाम्पल नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। शो दैट द फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री -3/2। तो देखिए पहला स्टेप आपके पास क्या है कि आपने रिप्लेस करना है फॉर्मेट नंबर 1 के लिए x को लैम्डा x से, y को लैम्डा y से। तो हम अपने क्वेश्चन में x को लैम्डा x से, y को लैम्डा y से हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब देखें रूट के अंदर लैम्डा x लिखा है तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, रूट लैम्डा और रूट x, रूट लैम्डा और रूट y। इसी तरह जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर स्क्वायर को एक्सपेंड कर दीजिए, लैम्डा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास जो न्यूमिनेटर है वहाँ से रूट लैम्डा कॉमन आ जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वहाँ से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो ठीक है, अब आप देखें रूट लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर, बेसिस सेम, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ हमने नेक्स्ट स्टेप में लैम्डा की पावर हाफ -2 यानी इनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। और जो ब्रैकेट है ये आपके पास जो है वो आपका ओरिजिनल फंक्शन बनता हुआ आपको नज़र आ रहा है कि ये ओरिजिनल फंक्शन बन गया। तो जब लैम्डा की पावर को आप सॉल्व करते हैं तो लैम्डा की पावर बन जाती है -3/2 और ये आपका ओरिजिनल फंक्शन एज इट इज़ मौजूद है। तो जब आपका फंक्शन फॉर्मेट नंबर 1 के अकॉर्डिंगली लिखा जा सकता है तो एक तो ये होमोजीनियस है और दूसरा इसकी डिग्री -3/2 है, ये प्रूफ हो जाता है। एक्सरसाइज 11.2 में हमें क्वेश्चन नंबर 1 में यही प्रूफ करना है कि आर द फॉलोइंग फंक्शंस होमोजीनियस। तो जब हम होमोजीनियस प्रूफ कर लेंगे तो हम उसकी डिग्री भी बता सकते हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पर आपके पास जो है वो उन्होंने क्वेश्चन को u से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ z भी हो सकता है। फंक्शन लिखा हुआ है f x, y यानी 2 वेरिएबल बेस्ड फंक्शन है
और फंक्शन हमारे पास मौजूद है। अब हम इसमें फॉर्मेट नंबर 1 या 2, मैंने दोनों को एक्सप्लेन कर दिया इन डिटेल, आप किसी के थ्रू भी इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें हमारे पास ये कैसे प्रूफ होगा कि हम अपने फंक्शन को गिवन फंक्शन में हम रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस x इक्वल टू लेमडा एक्स एंड y इक्वल टू लेमडा वाई, ठीक है। अब आप इसमें रिप्लेस कर दें और 1 बाय 1 स्टेप्स को प्रोसीड कर लें। ये लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई इक्वल टू साइन इनवर्स और लेमडा एक्स प्लस लेमडा वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ये फिर लेमडा एक्स और रूट में लेमडा वाई, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप रिप्लेसमेंट का हो गया। अब हम उसमें चेक कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन जो है इसको हम लिख भी सकते हैं कि नहीं। तो ये देखिए साइन इनवर्स जो है हमारे पास, अगर हम इसमें से लेमडा को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ आ जाता है x प्लस वाई, ठीक है। और डिवाइड में अगर आप रूट यानी जो रूट लेमडा है इसको भी कॉमन ले लें तो हमारे पास रह जाता है रूट x प्लस रूट वाई, ठीक है। यहाँ तक तो देखेंगे स्टेप आपको क्लियर हो गया। ये प्रीवियस भी एक क्वेश्चन में हमने मैच किया ये स्टेप। अब हमारे पास जो है इसका नेक्स्ट स्टेप बनता है वो ये बन जाता है कि साइन इनवर्स हो गया, ठीक है। और लेमडा की जो पावर्स हैं इनको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी फ्रैक्शन में है तो इनके एक्सपोनेंट को सबट्रैक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। यानी लेमडा पावर 1 माइनस 1/2 और बाकी जो पूरा क्वेश्चन है वो एज इट इज़ है x प्लस वाई डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस रूट वाई, ठीक है। यहाँ तक आपके पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब आप जब इस लेमडा की पावर का नेट जो है वो सिंप्लीफिकेशन देख लें तो ये हाफ हो जाती है, ठीक है। तो अब इसके बाद आपने यहाँ अपनी स्टेटमेंट लिखनी है कि आप इसको कैसे देखते हैं कि ये फॉर्मेट नंबर 1 के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। x प्लस वाई, अब आप थोड़ा सा मेमोराइज करें, ये बात अभी मैंने इससे पहले एक एग्जाम्पल में भी एक्सप्लेन की थी कि ये लेमडा किसी भी तरह साइन इनवर्स के फंक्शन से पहले नहीं आ सकता। तो जब ये इस फॉर्मेट को फॉलो ही नहीं करेगा, जो आपके पास इसका फॉर्मेट है लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई इक्वल टू लेमडा रेज टू पावर n फंक्शन x कॉमा वाई, यानी इक्वेशन नंबर 1 और 2 मैच नहीं होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि गिवन फंक्शन जो है वो होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, ठीक है। गिवन फंक्शन इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। तो मैंने ज़रा शॉर्ट स्टेटमेंट इसकी यहाँ लिख दी है कि ये जो है वो होमोजीनियस फंक्शन ना होने की वजह क्या है कि आप उसको अकॉर्डिंग टू जो है वो इक्वेशन नंबर 2 जो है वो नहीं लिख सकते, ठीक है। लेमडा की पावर जो हाफ है उसको साइन इनवर्स के फंक्शन से पहले नहीं ला सकते, ठीक है। तो इसका एक स्टेप आप और भी इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप ये स्टेप भी साथ रेफरेंस के तौर पे दे सकते हैं कि साइन इनवर्स लेमडा 1/2 x प्लस वाई डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस रूट वाई, ठीक है। ये लिखकर और यहाँ पे आप इसको इस तरह बता सकते हैं नॉट इक्वल टू, यानी इस तरह नहीं लिखा जा सकता कि लेमडा हाफ साइन इनवर्स और x प्लस वाई डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस रूट वाई, ठीक है। ये इस तरह नहीं लिखा जा सकता। दोनों डिज़ास्टर्स हैं, दोनों में बिल्कुल अलग अलग चेंज है। तो इसलिए जब ये फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहा तो ये होमोजीनियस इक्वेशन भी नहीं है और यहाँ हम इसकी डिग्री भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका पार्ट बी जो है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमें अगेन हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, हम इसको फिर रिप्लेस करके चेक कर लेते हैं कि ये फंक्शन हमारे पास होमोजीनियस है या नहीं। रिप्लेस x इक्वल टू लेमडा एक्स एंड y इक्वल टू लेमडा वाई, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। तो प्रेजेंटेशन में आप एक आध स्टेप अप एंड डाउन कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शन f है हमारे पास, x हो गया लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई इक्वल टू यहाँ लेमडा एक्स प्लस लेमडा वाई
डिवाइडेड बाय हमारे पास अगेन लैम्डा एक्स हो जाएगा और यहाँ y की जगह रिप्लेस पे लैम्डा y आ जाएगा। न्यूमिनेटर में से देखिए लैम्डा जो है वो कॉमन आ रहा है आपके पास और डिनोमिनेटर में से जो है वो रूट लैम्डा कॉमन आ रहा है। ठीक है, दोनों से कॉमन ले लेते हैं x प्लस वाई और इसी तरह रूट लैम्डा हम कॉमन लेंगे तो रूट x प्लस रूट वाई। ठीक है, और लैम्डा क्योंकि दोनों फ्रैक्शन में हैं तो इनकी जो पावर है एक्सपोनेंट उनको माइनस करवा लीजिए। तो ये स्टेप भी 2-3 दफ़ा अब रिपीट हो चुका है, लैम्डा पावर 1 माइनस 1/2 और हमारे पास जो न्यूमिनेटर है वो है x प्लस वाई डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस रूट वाई। ठीक है, अब हमारे पास लैम्डा की पावर आ जाती है 1/2 और एक बड़ी ब्रैकेट में आप अपने फंक्शन को लिख लें x प्लस वाई डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस रूट वाई। ठीक है, तो अब आप देखें अगर इसको आप अपने फॉर्मेट के साथ मैच करेंगे तो ये एग्जैक्ट मैच हो रहा है आपके पास जो आपका फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा रेस टू पावर एन फंक्शन एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ओरिजिनल फंक्शन। तो यहाँ n इक्वल टू 1/2 है तो इसका मतलब है कि एक तो ये आपके पास प्रूफ हो जाता है कि गिवन फंक्शन इज अ होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, ये एक तो ये चीज़ आपकी यहाँ प्रूफ हो जाती है कि ये एक होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री। अब साथ ही आप उसकी डिग्री भी बता दें कि ऑफ डिग्री 2 यानी उसकी जो डिग्री है 1/2 यानी हाफ आ रही है। तो दोनों बातें प्रूफ हो जाती हैं। जैसे ही होमोजीनियस प्रूफ होगा साथ ही आप उसकी डिग्री को भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी है। ठीक है, इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। स्टेप आप देख लें, एक जैसे स्टेप्स के साथ सॉल्व करवा रहा हूँ तो होपफुली यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखें प्रीवियस 2 पार्ट्स में u था और यहाँ z से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब आपने जो क्वेश्चन है आपके पास उसमें आपने रिप्लेस कर देना है। सेम स्टेप्स को प्रोसीड करते हैं। रिप्लेस x इक्वल टू लैम्डा एक्स एंड y इक्वल टू लैम्डा वाई इन इक्वेशन नंबर 1। तो हम 1 इसको अपने क्वेश्चन को जो गिवन होमोजीनियस फंक्शन है जिसको प्रूफ करना है उसको नंबरिंग कर देते हैं और अब इसको हम रिप्लेस करते हैं f लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा एक्स क्यूब और e एज इट इज़ y की जगह पर लैम्डा y और x की जगह पर लैम्डा x -3y को रिप्लेस करते हैं लैम्डा y स्क्वायर अंडर रूट x की जगह पर हमारे पास लैम्डा x का स्क्वायर और y की जगह पर लैम्डा y का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास ये हो जाएगा लैम्डा क्यूब x क्यूब। अब देखिए यहाँ हमारे पास जो है वो लैम्डा और लैम्डा कैंसिल हो जाता है तो e की पावर अगेन y/x -3 लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर और अंडर रूट में हमारे पास लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर और y स्क्वायर। अब आप रूट में देखेंगे तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, तो लैम्डा स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो रूट से बाहर जस्ट लैम्डा हो जाएगा और फिर लैम्डा मल्टीप्लाई होगा लैम्डा स्क्वायर के साथ तो यहाँ पर नेट क्या बन जाएगा, लैम्डा क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इस स्टेप को डायरेक्टली भी कर लें तो होपफुली कि आपको ये स्टेप क्लियर होगी मेरी बात कि लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब ई की पावर है y/x। अगर आप अंडर रूट में से लैम्डा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, लैम्डा। यानी एक स्टेप इस तरह आप इसका बढ़ा लें। अगर किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो रही है तो लैम्डा स्क्वायर को कॉमन लिखें और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अब आप इस लैम्डा स्क्वायर को जब रूट से बाहर लिखेंगे तो ये जस्ट हो जाएगा लैम्डा। ठीक है, और लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर से तो यहाँ आ जाएगा लैम्डा क्यूब। तो ये आपके पास 3 लैम्डा क्यूब वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको ये नज़र आ रहा होगा कि लैम्डा क्यूब और लैम्डा क्यूब जो है वो कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास फंक्शन लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा क्यूब हमने कॉमन ले लिया तो अगेन एक्स क्यूब ई y/x माइनस
3y² अंडर रूट x² प्लस y²। ठीक है, तो ये आपके पास पूरा ओरिजिनल फंक्शन बन गया यहाँ पर। ठीक है, अब आप इसको लिख सकते हैं f लैम्डा x कॉमा लैम्डा y इक्वल टू लैम्डा रेज टू पावर n f x कॉमा y। अब दोनों मैच कर रहे हैं, फॉर्मेट बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास क्या प्रूफ हो जाता है, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रूफ गिवन फंक्शन इज अ होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, एक तो आप इस तरह यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं होमोजीनियस फंक्शन, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि यहाँ आप इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें और इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, ठीक है, प्रूफ गिवन फंक्शन इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री। अब इसकी डिग्री आपके पास क्या आ रही है 3, इसकी डिग्री 3 अगर प्रूफ करने के लिए दे दी जाती तो भी सारे स्टेप्स यही सिमिलर रहते। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी सॉल्व करते हैं। ठीक है, और इसका बताते हैं कि जो गिवन फंक्शन है हमारे पास ये होमोजीनियस है या ये फंक्शन हमारे पास जो है वो होमोजीनियस नहीं है, या इसकी डिग्री क्या है। तो सारी बातें हम कर सकते हैं। अब इसको देखें, इसको अगर फॉर्मेट नंबर 2 से कर लेते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा वो भी मेमोराइज हो जाए हमारे पास। तो यहाँ पे मैं इसको हिंट के तौर पे लिख देता हूँ फॉर्मेट 2। तो फॉर्मेट नंबर 2 के अकॉर्डिंगली आपका जो फंक्शन x, y है ये इक्वल होना चाहिए आपके पास x की पावर हम n कर लेते हैं, ठीक है, इंटू एफ वाई अपॉन एक्स। ठीक है, ये है फॉर्मेट। अब इसमें हमें रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब हम इसमें रिप्लेस नहीं करेंगे तो अब हम इसमें वर्किंग क्या कैसे स्टार्ट करेंगे, तो वो देख लीजिए। दोबारा इसके स्टेप को मेमोराइज कर लें। हम x² को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हमें x² ही इसमें हाईएस्ट डिग्री नज़र आ रही है x की। तो ये बड़ी ब्रैकेट है, x² को कॉमन कंसीडर करते हैं, 1 प्लस 3y² अपॉन x², और एज इट इज़ ये 1/2। ठीक है, देखिए यहाँ तक जब आपको क्लियर हो जाए ये क्वेश्चन कि हमने यहाँ पर इसकी जो है वो डिग्री जो है वो, यानी हमने x² को कॉमन कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब जब हम इसको कॉमन कंसीडर कर लेंगे, अच्छा क्वेश्चन में एक माइनर सी करेक्शन ये है कि यहाँ पर पावर जो है वो 1/3 है। ठीक है, तो ये अच्छा हुआ कि पहले ही क्लियर हो गया, वरना इस क्वेश्चन में आपको ज़रा गलती भी हो सकती थी। तो ये देखिए, ये 1/3 है, ये 1/3 है, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब हम इसका स्टेप को आगे प्रोसीड करते हैं, x, y एज इट इज़। अब x² की होल पावर हो जाएगी 1/3 और 1 प्लस 3, और यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ y अपॉन x का स्क्वायर देन होल पावर 1/3। और यहाँ पर देखें मैंने इसको अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट लिख लिया है, x की पावर है 2/3, और यहाँ पर हम इसको इस तरह दोबारा लिख सकते हैं 1 प्लस 3y अपॉन x का होल स्क्वायर एंड होल पावर 1/3। ठीक है, तो ये फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली दोबारा इसके नीचे आप ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 अगर आप इसको कंसीडर कर लें, तो यहाँ हमारे पास देखें इसका जो फॉर्मेट है वो लिख लेते हैं, x⁻n फंक्शन y अपॉन x। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन नंबर 2 है। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस को आप देखिए, दोनों फॉर्मेट एग्जैक्ट मैच हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक तो ये प्रूफ हो गया, प्रूफ गिवन फंक्शन इज अ होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट क्लियर हो गई कि ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, ऑफ डिग्री भी बता दीजिए साथ ही कि ऑफ डिग्री जो है वो इसकी बन रही है 2/3। तो होपफुली मैंने आपको डिटेल से ये लेक्चर जो है वो शेयर कर दिया। 4 एग्जाम्पल्स शेयर हो गई और क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट्स हो गए और दोनों फॉर्मेट्स हो गए, क्योंकि कि हमारी जो बुक थी जो हम यूज़ कर रहे हैं KPK बुक, उसमें फॉर्मेट नंबर 2 पर वर्किंग नहीं की हुई। ठीक है, तो
फॉर्मेट नंबर 2 भी आपको जहन में होना चाहिए, फॉर्मेट 1 भी जहन में होना चाहिए, ताकि जब हम आगे वाले क्वेश्चंस पे चलें तो आपको दोनों चीज़ें, दोनों फॉर्मेट्स, डेफिनेशन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पर्पस तो ये था कि बेहतर वे में बात हो जाए और आपको समझ आ जाए। अब आपका फीडबैक बताएगा कि आपको किस हद तक जो है वो मेरी बात क्लियर हुई है। ठीक है, थैंक यू, और प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें।